दोस्तों, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में भी ये पाबंदी लगाई जा चुकी थी कि मुशरिकीन मस्जिद हराम के करीब भी ना आए। कुरान पाक में इसकी वजह यूं बताई गई है कि वो नापाक है। सूरत तौबा की आयत नंबर 28 में आता है कि ए ईमान वालों, मुशरिक बिल्कुल नापाक हैं तो मस्जिद हराम के करीब ना आ पाए। यहाँ ये मतलब नहीं कि वो खुद नापाक हैं, बल्कि इस आयत में बताया गया है कि इनके अकीदे, अमल और जिंदगी गुजारने का तरीका नापाक है, जिसकी वजह से इन्हें हरम में आने से रोक दिया गया। कुछ उलमा की राय है कि गैर मुस्लिम हरम में तो दाखिल हो सकते हैं लेकिन हज नहीं कर सकते। बहरहाल सऊदी अरब के कानून के मुताबिक किसी गैर मुस्लिम को मक्का और मदीना में दाखिल होने की इजाजत नहीं है, मगर इस दुनिया में कुछ लोग होते हैं जो दूसरों के दीन की तस्दीक करना फख्र समझते हैं। इसी तरह एक ईसाई ने सऊदी हुकूमत और इस्लाम के इस कानून को गलत साबित करने का इरादा किया कि गैर मुस्लिम हरम में दाखिल नहीं हो सकते। इसने मुकम्मल मुसलमानों का रूप अपनाया और मुसलमान होने का दावा किया। इस तरह वो मक्का में दाखिल हो गया। इसने मक्का और मदीना रवाना होते हुए और वहां पहुंचकर बहुत सारी तस्वीर और वीडियोस बनाई, लेकिन उस वक्त कोई तस्वीर या वीडियो इंटरनेट पर शेयर नहीं की। सऊदी अरब से वापस आकर इसने अपने इंस्टाग्राम की आईडी पर वो तस्वीर डाली और लिखा कि लोग कहते रहे कि मैं वहां नहीं जा सकूंगा क्योंकि मैं मुसलमान नहीं हूं, लेकिन मैं वहां गया और मैंने इसे फतह कर लिया। इसी तरह उसने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो भी अपलोड की जिसमें वो मक्का में था। उस वीडियो में उसने कहा कि मैं यहाँ आ गया हूँ और नौज़ु बिल्लाह मैं खुदा हूँ। इस वीडियो पर बहुत रिएक्शन आया। सिर्फ मुसलमान ही नहीं बल्कि कुछ अक्लो शऊर रखने वाले गैर मुस्लिमों की तरफ से भी इसकी मजम्मत की गई। इसके जवाब में एक लड़की ने एक वीडियो शेयर की जिसमें उसे सही जवाब दिया और कहा कि तुमने सारा भेष मुसलमानों वाला अपनाया, हज के लिए पैसे अदा किए, लिहाजा असल में तुमने फतह नहीं किया बल्कि इस्लाम ने तुम्हें फतह कर लिया। अब सवाल यह है कि इस शख्स ने मक्का मुकरमा में रहते हुए अपनी तस्वीर और वीडियोस इंटरनेट पर शेयर क्यों नहीं की। दरअसल सऊदी पुलिस ऐसे शख्स के खिलाफ सख्त एक्शन लेती है जो इंटरनेट पर इस्लाम या खुदा के बारे में फसाद फैलाने वाली बातें शेयर करे। अगर ये शख्स सऊदी अरब में रहते हुए अपनी वो वीडियोस और अल्फाज शेयर कर देता तो जरूर सऊदी पुलिस की कार्रवाई का शिकार हो जाता। दोस्तों, अगर हम इस शख्स के नाम की बात करें तो इसने अपना नाम हैथा चावर काम रखा हुआ है। इंस्टाग्राम पर इसने अपना नाम जाहिर नहीं किया बल्कि नाम की जगह यही अल्फाज लिखे हुए थे। इन अल्फाज की बाइबल के मुताबिक हैसियत यह है कि बाइबल में आया है ही दैट ओवरकम विल वियर द क्राउन, यानी ऐसे शख्स को कामयाब करार दिया गया है। हम जानते हैं कि कुरान के अलावा भी अल्लाह ताला ने किताबें नाजिल की हैं जिनमें तौरात, इंजील और जबूर शामिल है, लेकिन इन किताबों में वक्त गुजरने के साथ साथ तब्दीलियां होती रहीं। लोग अपनी मर्जी की बातें शामिल करते रहे और जो अहकाम मुश्किल लगते उन्हें निकाल देते या पैसे वगैरह लेकर लोगों की मर्जी के फतवे जारी कर देते, और अब ये किताबें बिल्कुल तब्दील हो चुकी हैं। कुरान मजीद वो किताब है जिसकी हिफाजत का जिम्मा अल्लाह ताला ने खुद लिया है और ये क़यामत तक के लिए सब इंसानों और सब मुसलमानों के लिए रहनुमाई है। इसी तरह इस्लाम सिर्फ इबादत नहीं बल्कि जिंदगी गुजारने का मुकम्मल तरीका सिखाता है। इस्लाम अपने पैरोकारों को ये तालीम देता है कि दूसरे मजहब के खुदाओं को बुरा भला ना कहो, क्योंकि इस तरह वो अपनी नासमझी में हमारे और सबके हकीकी खुदा अल्लाह ताला को भी बुरा कहेंगे। जिस शख्स के बारे में हमने आपको इस वीडियो में बताया वो दावा तो ये करता है कि वो ईसाई है, लेकिन आज के अक्सर ईसाइयों की तरह वो भी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम और इन पर नाजिल होने वाली किताब को सही तरह नहीं समझ सका। पहली आसमानी किताबों में आखिरी नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निशानियां बताई गई थी और ये हुक्म दिया गया था कि इनकी पैरवी करना। इसलिए हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वक्त में कई ईसाइयों ने इस्लाम कबूल कर लिया और ऐसे लोगों के लिए दोहरे अजर का वादा है, क्योंकि वो पहले एक नबी की पैरवी करते रहे और जब अल्लाह ताला की तरफ से दूसरा नबी आया तो उस पर ईमान ले आए। बहरहाल हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं और कुरान के नाजिल होने के बाद कुरान पर ही अमल करना लाजमी है और उन लोगों तक पहुंचाने के लिए अल्लाह ताला ने इसकी हिफाजत की जिम्मेदारी भी ले ली है। यानी कोई भी कुरान में किसी किस्म की तब्दीली नहीं कर सकता। कोई गैर मुस्लिम आज भी इस्लाम का सही तरह मुताला करे तो वो जान जाएगा कि इस्लाम ही हकीकत है और जिंदगी गुजारने का बेहतरीन तरीका है। इस शख्स ने अपना नाम फतह करने वाला रख लिया और यकीनन दुनिया और आखिरत में कामयाबी की उम्मीद रखता होगा, लेकिन दर हकीकत वो अपनी नाकामी खुद अपने हाथों से खरीदने वाले काम कर रहा है। ऐसा तभी होता है जब इंसान अंधाधुंध किसी रास्ते को समझे बगैर उस पर चलना शुरू कर दे। दोस्तों, ये एक शख्स था जो बुरे इरादे के साथ एक पाक जगह पर गया। मक्का एक मुकद्दस शहर है और मस्जिद हराम एक इज्जत वाला मकाम है, लेकिन अच्छे बुरे लोग हर जगह होते हैं। इस तरह मस्जिद हराम का एक वाकया है जो कई लोगों को हैरान छोड़ देता है। एक लड़की अपने शौहर के साथ उम्रा करने गई। वहां मस्जिद हराम में उसका शौहर अलग जगह बैठा था और वो लड़की हरम में बैठी कुरान की तिलावत कर रही थी।
तब एक बूढ़ी औरत आकर उससे बातें करने लगी। उस लड़की ने कुरान पाक की तिलावत रोककर उस औरत की बात सुनना शुरू कर दी कि बुजुर्ग का एहतराम करे। उस औरत ने बातों बातों में उससे पूछ लिया कि वो किसके साथ है, कहाँ ठहरी है। थोड़ी देर बाद वो औरत बोली कि बेटी, मेरे पैर में बहुत दर्द है, मुझे मेरे फ्लैट तक छोड़ाओ, मैं अकेले नहीं जा सकती। उस लड़की ने कहा कि मैं इस तरह अकेली आपके साथ नहीं जा सकती, मेरे शौहर मेरे साथ होते तो वो आपको जरूर ले जाते। इस पर औरत बहुत इसरार करने लगी कि बेटी मेरे साथ चलो, बस पास ही मेरा होटल है। हरम में सिक्योरिटी और जायरीन की मदद के लिए बहुत से गार्ड्स खड़े होते हैं। उस लड़की ने गार्ड को आवाज दी कि वो शायद इस औरत की मदद कर सके। अभी गार्ड पास आ ही रहा था कि वो औरत लड़की का हाथ छोड़कर तेजी से वहां से भाग गई। लड़की हैरान खड़ी देखती रही। वो औरत उस लड़की को अपने साथ ले जाकर कोई नुकसान पहुंचा सकती थी। हरम के बारे में ऐसे वाकयात कम ही सुनने को मिलते हैं, लेकिन जाहिर है कि हर जगह पर कुछ बुरे लोग भी होते हैं। आप भी किसी जगह जाएं, चाहे मक्का मदीना जैसे मुकद्दस मकाम ही क्यों ना हो, तो एहतियात से काम जरूर लीजिएगा। जी तो मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। इस हवाले से आप दोस्तों की राय क्या कहती है, कमेंट करके हमारे साथ शेयर जरूर कीजिएगा। इंशाअल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।